हेलो एवरीवन, ये है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 5 का पार्ट 1। और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने सीखेंगे एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। आप इसको कंडक्टिंग स्फीयर कहिए या इसको एक चार्ज स्फेरिकल सेल कहिए या फिर इसको आप सेल कहिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पे चार्ज है Q और उसका रेडियस है R। ओके, तो हमको उसके 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स पर निकालना है। पहला है हमारा इनसाइड द सेल, सेकेंड वन इज एट द सर्फेस ऑफ द सेल और थर्ड वन इज आउटसाइड द सेल। तो ये मान लीजिए कि ये हमारा एक स्फीयर है। ओके, और इसका जो रेडियस है वह है हमारा R। ओके, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, ये हमारा पहला रहेगा इनसाइड द सेल, यानी कि अगर वो जो पॉइंट है कहाँ रहे, इनसाइड द सेल रहे, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग आउटसाइड द सेल निकालते हैं। पहले क्या है हमारा, अगर सेल जो है, अगर पॉइंट जो है इस सेल के बाहर रहे, ये खोख, ठीक है, ये होलो स्फेरिकल सेल है ये, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है। यहाँ पर हमको इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो जैसे ही इस और इस पर चार्ज कितना हमने एज्यूम किया है, चार्ज स्मॉल q है। तो जो भी चार्ज इसको देंगे हम लोग स्फेरिकल, अगर ये होलो स्फीयर है तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ क्या करता है, इसके सरफेस पर रिसाइड करता है। और इनसाइड द सेल चार्ज क्या हो जाता है, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाता है, जीरो। ओके, तो ये मान लीजिए कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। ओके, तो हमको आउटसाइड द सेल निकालना है इस पॉइंट P पर। तो यहाँ पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, एक किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या हो जाता है, यहाँ का पोटेंशियल हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन से क्या होता है, V इक्वल टू निगेटिव ऑफ E डॉट DR। ओके, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये कहाँ से लाएंगे चार्ज को, इन्फिनिटी से, और ये R डिस्टेंस पर, तो ये हो जाएगा, हम लिमिट ले लेंगे इन्फिनिटी टू R E डॉट DR। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं, बट E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा KQ अपान R स्क्वायर यूनिट वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की तरह बाहर की ओर। ओके, और DR वेक्टर की डायरेक्शन की तरह बाहर की ओर। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देयरफॉर V कितना हो जाएगा हमारा, निगेटिव ऑफ, V हो जाएगा हमारा, V विल बिकम निगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू R KQ अपान R स्क्वायर इंटू R कैप डॉट DR। अब R कैप और DR ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। रेडियस वेक्टर भी की डायरेक्शन भी बाहर की ओर है, और जो ये हमारा यूनिट वेक्टर R भी इसकी डायरेक्शन की तरह है, बाहर की ओर है। तो इन दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, R डॉट DR यूनिट वेक्टर है ना, तो हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, हम जानते हैं ये 1, और DR cos 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगी, इसकी वैल्यू DR हो जाएगी। तो अब जो है हमारा V कितना हो जाएगा, हम देखते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। V विल बिकम निगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू R KQ अपान R स्क्वायर इंटू DR। ओके, पुट द KQ कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। ओके, हम इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, के जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, KQ एंड इट विल बिकम नेगेटिव टू R टू माइनस टू DR। ये हो जाएगा हमारा फाइनली जो है KQ अपान निगेटिव, ये है, ये निगेटिव साइन के साथ इसको हम लोग लिखेंगे। ओके, और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, R टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2 प्लस 1। ओके, फिर इसको करेंगे हम लोग, लिमिट लिख देते हैं इन्फिनिटी टू R। ओके, इन्फिनिटी टू R लिखेंगे लिमिट यहाँ पर, और ये हो जाएगा हमारा ये माइनस KQ इंटू R टू माइनस 2 प्लस 1, ये R टू द पावर माइनस 1 जो कि कहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा हमारा,
-1/r इन्फिनिटी टू r। ओके, अभी तक जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था उसमें v की वैल्यू कितनी आई थी, v इज इक्वल टू निगेटिव, और वो जो निगेटिव साइन था उसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, k q इंटू 1/r इन्फिनिटी टू r। अभी हो जाएगा हमारा k q इंटू 1/r माइनस 1/, ये 1/, 0, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू k q/r। ओके, दिस विल द पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। अगर यही क्या हो जाए, अगर ये जो पॉइंट्स था हमारा केस 2 में, यानी कि जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट जो है वो हो जाएगा इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल। ओके, और ये जो पॉइंट P है शेल के बाहर रहेगा तो क्या होगा, तो सिंपली हमने देखा था कि स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा ये। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा v इज इक्वल टू k इंटू q अपन कैपिटल R। ओके, आप चाहेंगे तो इसको आप पीछे वाले डेरिवेशन से भी कर लेंगे। आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना होगा कि ये जो लिमिट है इसको क्या करना है, चेंज कर देना है, इन्फिनिटी टू कैपिटल R कर देना है। बाकी चीज़ें ऐसे एज इट इज रख के हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ओके, अब क्या है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो थर्ड पॉइंट है हमारा कितना हो जाएगा, ये हम करते हैं इसको। तो ये थर्ड पॉइंट है हमारा, ये मान लीजिए कि ये अब ये जो पॉइंट P है ये अंदर हो जाएगा, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R है, ये अंदर है। अंदर हम लोग जानते हैं पूरा चार्ज कहाँ है, ये जो पूरा का पूरा चार्ज ये सरफेस पर रिसाइड करता है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। v इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू r ई डॉट डी आर वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, 0 है, तो पूरा पूरा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, किसी भी होल स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता है।